अब देखिए हम लोग जिन सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हर साल इसमें से एक प्रश्न आता है। इसको कभी कभार मध्यपद तोड़िए या फिर गुणनखंडन कीजिए या फिर इसको हम लोग जानते हैं मूल ज्ञात करिए, इन सभी में ये काम आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको 3 स्टेप्स ऐसा बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे रफ करना है, ठीक ना। रफ में आप क्या क्या करेंगे उसको मैं यहाँ पे साइड में बताते जाऊंगा। पहला स्टेप में आपको ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न है इसका पहला और आखिरी संख्या की बात कर रहा हूं। यहाँ पे ध्यान आप दीजिए, यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं कि अक्षरों को देखते हैं, संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार संख्या को ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी संख्या नहीं है, मतलब 1 है, और लास्ट में एकदम संख्या दिख रहा है 2। इन दोनों को पहला स्टेप में आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × 2 बराबर यहाँ पे आपको मिलेगा 2। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में आपको देखना है कि इस 2 का गुणनखंड, मतलब कौन कौन से पहाड़ा में 2 आता है। आपको मालूम ही है 1 से 10 तक का पहाड़ा सबको आता होगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 के पहाड़ा में आता है और 2 के पहाड़ा में भी आपका 2 आता है। ये 2 स्टेप बहुत सिंपल था। तीसरा स्टेप आप लोग देखेंगे कि इसमें से किसको जोड़ने घटाने से मध्य पद, मतलब मध्य में जो संख्या है वो आना चाहिए। तो 3 किसको किसको जोड़ने या घटाने से आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि तीसरा स्टेप में इस पहले वाले को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पे 3 प्राप्त होगा, मतलब पहली बार में ही हमको प्राप्त हो गया। अगर नहीं होता तो हम लोग सेकंड को ट्राई करते, सेकंड नहीं होता तो तीसरा के बाद चौथा, पांचवा, छठवा, हर लाइन को चेक करते हुए हम लोग आगे बढ़ते। फिलहाल अभी तो हमको पहला स्टेप में मिल गया कि 1 और 2 को प्लस करने से 3 मिलता है। यहाँ पर देखिए जो मध्य पद है ये x के रूप में है, इसलिए हमको इन सभी के सामने, मतलब सभी के साइड में हमको x के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे 1 है तो 1x, प्लस का प्लस, 2 है तो 2x और बराबर 3 है तो 3x। इसका मतलब ये है कि 1x और 2x आपस में जुड़ने से 3x बनता है। और इससे ये भी समझ में आता है कि इस 3x के जगह पे हमको 1x प्लस 2x रखना चाहिए। बस यहाँ तक समझ आपको बनाना है जब मध्य पद या गुणनखंडन करने बोलते तब। अब आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को आराम से नोट करिए, x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पहला और आखिरी जो पद है इन दोनों को हुबहू एज इट इज जैसा है वैसे ही आप नोट कर दीजिए। अब ये मध्य में क्या होगा, तो मध्य में देखिए इसको आपको 3x के जगह पे इन दोनों को बिठाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा 1x प्लस 2x। अब सामने कुछ नहीं है तो आप प्लस का निशान लगा सकते हैं। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे x को, तो यहाँ पर बचेगा, देखिए इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे। ये कॉमन कैसे लिया जाता है इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। मैथमेटिक बेसिक करके मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लूंगा x, 2 में से 1x चला गया तो 1x बचा, प्लस का प्लस, 1 और x में से x चला गया तो 1 बचा यहाँ पे। उसके बाद प्लस का प्लस, इन दोनों में से हम लोग देखेंगे क्या चीज कॉमन का मतलब ऐसी संख्या या ऐसा अक्षर जो दोनों में एक जैसा हो। तो यहाँ पर दोनों में देखिए एक जैसा है 2, इसलिए 2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 2 में से 2x में से 2 चला गया बाहर तो x बचा, और प्लस का प्लस 2 चला गया तो 1 बचेगा, क्योंकि हम लोग अभी जो सोच रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1 बचा। दोनों कोष्टक के अंदर जो बचा है उसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 1, और यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है x प्लस 2। जो बाहर का संख्या है उसको अलग कोष्टक में, दोनों कोष्टक के अंदर जो था उसको एक बार हम लोग नोट कर दिए। तो ये देखिए सिंपली हमारा गुणनखंड बन चुका है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ 2024 में सी सेट में इस प्रश्न को पूछा गया था। बाकी हर साल ये प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा तीसरा टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि द्विघात समीकरण और वर्ग समीकरण एक ही प्रकार के समीकरण है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहां पर देखिए ये दोनों में से अगर पूछा जाता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता करिए,
तो कैसे पता करेंगे? इसमें यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा ए, बी और सी। ए, बी, सी से बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, जिसमें से हम लोग जानते हैं विभेदक कैसे, विभेदक का प्रश्न बनाना या वर्ग समीकरण विधि से हल करना। और इसके बाद इसके अलावा भी हम लोग जानते हैं कि ए, बी, सी का प्रयोग गुणनखंड करने के लिए भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल पता करिए। इनमें से एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार हो सकता है कि समीकरण नहीं रहेगा, मतलब बराबर 0 नहीं दिया रहेगा, लेकिन रूल सेम एक ही जैसा है इसका, ठीक ना। तो बनाने का जो मेथड है वो एक ही जैसा रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हल कैसे करें? तो इसको हल करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहला काम जो है, आपको इसमें ए, बी और सी निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ए, बी, सी निकाल लेंगे। यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो 3 है, बी का जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे 7 है, और सी का जो वैल्यू है वो देखिए लास्ट में 1 है। ए, बी, सी याद रखिएगा, x² के सामने ए का मान, खाली x के सामने b का मान और लास्ट में c का मान। संख्या के सामने अगर माइनस दिखेगा तो माइनस भी आपको लेना पड़ेगा। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि माइनस को नहीं लेते, संख्याओं को लेते हैं और क्वेश्चन गलत बन जाता है, मतलब आंसर जो है उसका गलत आता है और सॉल्व नहीं हो पाता। तो यहाँ पर देखिए ए, बी, सी निकालने के बाद अब हमको इन दोनों टॉपिक्स पर फॉलो करना है, ठीक ना, कि इसमें लिखा क्या है, क्या पता करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या है? सूत्र आपको मैं इसका ट्रिक पहले एक वीडियो में बता चुका था और फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए मूलों का योगफल और गुणनफल, ए, बी, सी आ गए आपको ध्यान में, तो आप रफ में ए, बी और सी नोट कर लीजिए। उसके बाद इस ए को कैंसिल कर दीजिए और बी और सी के नीचे बिठा दीजिए। पहला वाला दोनों प्लस में मिलेगा, पहला वाला माइनस लगा दीजिए। तो ये होगा आपका योगफल का सूत्र और ये होगा आपका गुणनफल का सूत्र। तो यहाँ पर योगफल का सूत्र क्या है? -b/a। आपको मैं ये ट्रिक बताया, अगर आप इस ट्रिक से यूज करते तो ठीक, और याद है तो भी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर बराबर माइनस का माइनस होगा और b के जगह b का वैल्यू देखिए देख देख के आपको पुट करना है 7, a का वैल्यू देख देख के आपको लिखना है 3 का 3। तो यहाँ पर a, b, c निकालने के बाद मेन दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे और उसके बाद तीसरे स्टेप में आप ए, बी, सी के वैल्यू को उसके जगह पे, प्रॉपर जगह पे आप बिठाएंगे। बिठाने के बाद आपका आंसर एक ही लाइन में दिख जाता है। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। तो मूलों का गुणनफल नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं c/a। c का वैल्यू यहाँ पर आप देखिए कितना है? 1 है, और a का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है? 3 है। तो इस प्रकार से दो आंसर हमको मिल गया। पहला जो योगफल का सूत्र का जो इसमें से जो आंसर आया -7/3, और सेकंड में जो आंसर आया वो है 1/3। बहुत ही सिंपल होता है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। समीकरण हो या खाली बिना समीकरण वाला प्रश्न हो, योगफल और गुणनफल शब्द आ गया तो अब ध्यान रखिएगा आपको इस सूत्र का ही उपयोग करना है, -b/a और c/a।